ओम नमः सिद्धेभ्य सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित गोष्ठी में विषय है वैराग्य विवेक विभूषित गुरुदेव श्री। उन्हें युग पुरुष कहा जाता था। ऐसे युग पुरुष और महापुरुष का जो जीवन होता है वो हमारे लिए मार्गदर्शक होता है। और जब हम वैराग्य विवेक जैसे शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है ये तो बहुत बाद की बात है, एक उम्र ख्याल में आती है कि ये तो बहुत देरी से आएगा। लेकिन आज हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जो जिनका बचपन से जीवन मरण पर्यंत तक मतलब देह परिवर्तन पर्यंत तक उनका जीवन वैराग्य और विवेक से विभूषित रहा। इसके लिए सर्वप्रथम वैराग्य किसे कहते हैं वो जानते हैं। तो बृहद द्रव्य संग्रह की 35वीं गाथा की टीका में जहां संवेग और निर्जरा को समझाया है वहां पे कहा है कि संसार देह भोगेषु विरक्त भावो या वैराग्यम। संसार देह और भोग से विरक्ति का भाव वैराग्य है। और विवेक की बात करें तो ऐसी जागृत मंद कषाय की अवस्था जहां सम्यक मिथ्या ज्ञान अज्ञान शुद्ध अशुद्ध के निर्णय करने की भेद समझने की क्षमता हो। हम उनके जीवन के 4 हिस्सों से वैराग्य और विवेक देखेंगे। पहला श्वेतांबर दीक्षा लेने से पूर्ण जो उनका गृहस्थ जीवन रहा, दीक्षा के समय, परिवर्तन के समय और परिवर्तन के बाद। तो चलते 21 अप्रैल 1890 जहां उजम्मा माता और मोतीचंद भाई के घर में उमराला में एक अत्यंत सुंदर अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले बालक का जन्म हुआ था। परिवार खूब संपन्न था, दादा नगर सेठ कहे जाते थे, परंतु उन्हें लौकिक सुख सुविधाओं से जरा भी मोह नहीं था। उनका एक संवाद प्रसिद्ध है उनके बड़े भाई के साथ। जब उनके बड़े भाई उन्होंने अपने बड़े भाई से पूछा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो उनके बड़े भाई ने कहा कि मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ और बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ। फिर उनके बड़े भाई ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं संसार में को रुचता ही नहीं है, मैं अपना संपूर्ण जीवन आत्मा के कल्याण में लगाऊंगा। और ये किस समय की बात है जब वे मात्र 10 साल की उम्र के थे। 7 साल में उनका स्कूल में एडमिशन हो गया था, साथ-साथ ही धार्मिक शिक्षा भी चल रही थी। लेकिन लौकिक शिक्षा के प्रति उनको जरा भी राग नहीं, धार्मिक शिक्षा ही वो करना चाहते थे। बीच में छप्पनिया दुष्काल आया, उस समय में बहुत हालत खराब थी, खाने-पीने की बहुत दिक्कत थी, जानवर रो रहे थे, सब परेशान थे। उस समय उनका और वैराग्य प्रबल हुआ। और उस समय जब वो स्कूल जाते थे, उनको अपना गाँव भी बदलना पड़ा और जब वो स्कूल जाते थे, तो एक बार तो लौकिक शिक्षा के कारण कि धार्मिक शिक्षा करनी है, रोने लग गए जैसे जैसे पुत्र माता के वियोग में रोता है। और ऐसे करते हुए लौकिक शिक्षा में मार्क्स भी कम आने लगे। वैसे वो बहुत होशियार थे, आते फर्स्ट ही थे, लेकिन उनके मार्क्स थोड़े गिर गए। तो क्या हुआ कि उनके टीचर ने उनसे कहा कि अ, आप यदि धार्मिक शिक्षा नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जैन दर्शन की पढ़ाई मेरे लिए प्रथम मुख्य है। बाकी समय मिलेगा तो मैं यहाँ से दूसरी पढ़ाई करने के लिए समय निकाल लूँगा। इसके बाद 1904 में प्लेग नामक महामारी आई। उस समय में उन्हें फिर से अपने माताजी को छोड़कर जाना पड़ा, उनकी माताजी का देहांत भी हो गया था तभी। अब उसके बाद उस समय में तो उन्होंने अपनी सारी छठी क्लास में थे, उन्होंने सारी पढ़ाई ही छोड़ दी उस समय। पूरी स्कूल छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी और 6th क्लास में अध्ययन मात्र अ, धार्मिक अध्ययन में लग गए। मात्र धार्मिक अध्ययन में लगने के उसके बाद उन्होंने उसके लिए संस्कृत की ट्यूशन लगवाई। संस्कृत की ट्यूशन लगवाई तो टीचर से उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा। अब उन्होंने उत्तर में ये दिया कि शास्त्र अनुसार समझ लेना। तब उनको अंदर से ऐसा लगा कि मात्र भाषा ज्ञान से कुछ नहीं होगा, मुझे गुरुगम की और साथ में शास्त्र अभ्यास की आवश्यकता है। उसके बाद से उन्होंने निरंतर स्वाध्याय शुरू किया। और उसके बाद उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया, तो उन्हें पिताजी के साथ व्यापार के लिए जाना पड़ा। अब पिताजी के साथ व्यापार के लिए गए, तो उनका नियम था कि न्याय नीति से व्यापार करना, तो दुकान में बीड़ी बिकती थी। उन्होंने उसे तुरंत बंद कराई कि नहीं, ये नहीं चलेगा। उसके बाद 17 वर्ष की उम्र में थे, तो उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। पिताजी का देहांत होने के बाद उनका सारा भार उनके ऊपर आ गया, तो वे सारा न्याय नीति से अपना व्यापार चलाते। कहीं बाहर सामान लेने जाते तो सामान ज़्यादा हो जाता, तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे। तो उनका भागीदार कहता था कि आप क्यों रिसिप्ट बनवा रहे हो? कोई नहीं पूछेगा। तो उनका उत्तर होता था कोई पूछे ना पूछे,
पर मैं न्याय नीति कभी नहीं छोड़ूँगा। साथ में दुकान में जब भी होते थे, हमें लगता है कि हम समय कैसे निकालें। गुरदेव श्री जब भी कोई ग्राहक आता था, तो ग्राहक आता था सामान मतलब जो भी काम करते थे और जैसे ही ग्राहक जाता था स्वाध्याय करने के लिए बैठ जाते थे। किताब हमेशा कोई ना कोई एक शास्त्र वो अपने साथ दुकान में रखते थे। इसके बाद जैसे-जैसे समय बीता अ, उन्होंने नाटक देखना बहुत पसंद था। तो जब भी रामलीला आदि और कोई भी नाटक देखकर आते थे, मात्र एक संसार से वैराग्य रस लेकर आते थे। एक बार अहिल्या का नाटक देखने गए तो पूरे नाटक में से वो एक लोरी अपने साथ लिख कर लेकर आए, शुद्धोसी बुद्धोसी निर्विकल्पोसी वाली, जिसमें कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निर्विकल्प हूँ, इस तरीके की बात थी। उसके बाद हम देखें तो अ, 21 मतलब 20 21-22 वर्ष की उम्र में उन्होंने डिसाइड ही कर लिया कि अब तो दीक्षा तो मैं लूँगा और सत्य की खोज करूँगा। और अब यहाँ से शुरू हुआ, उन्होंने दीक्षा ली और ऐसे सत्य की खोज की कि वहाँ के भी ग्रंथ पढ़ते थे, तो हर एक बात को तर्क और युक्ति से समझते थे। एक वाक्य है कि संशय स्वयं से होता है। एक बार शास्त्र में वाक्य आया, संशय स्वयं से होता है। उन्होंने इसका अर्थ निकाला कि जीव स्वयं विकार करता है और स्वयं विकार दूर करता है। तो सब बहुत ही क्रोधित हो गए जो साथ वाले थे कि आपने ऐसा अर्थ कैसे निकाला? कर्म करता है ना, हम खुद कैसे कर सकते हैं? तो बहुत हुआ, उन्होंने सब कुछ तर्क और युक्ति से सब कुछ समझाया। तो किसी ने कहा कि ठीक है 51% आप ले लो जीव का और 49% ले लो कर्म का। तो उन्होंने कहा 100% जीव का जीव में, 100% कर्म का कर्म में, 1% भी जीव का कर्म में नहीं, 1% भी कर्म का जीव में नहीं। इस तरीके से हर एक बात को वो तर्क, युक्ति, प्रमाण इत्यादि से समझाते थे। और ऐसे करते-करते बहुत सारे एक बार पात्र रंग रहे थे, सब बाकी सारे उनके पात्र रंग रहे थे, तो गुरु ने उन्हें भी कहा तो उन्होंने कहा मैंने पात्र रंगने के लिए दीक्षा नहीं ली है। तो उनके गुरु ने भी उनसे कहा कि अ, तो फिर बिना पात्र वाला गुरु ढूँढ लेना। तो उनके बहुत सारे प्रवचनों में भी आता है कि ढूँढ लिया मैंने बिना पात्र वाला गुरु। और साथ में जैसे कि मतलब नियम के भी पक्के कि उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया हुआ था, तो उनका था कि गुरु कहते थे कभी कि कोई स्त्री आ रही है उन्हें पढ़ा दो, समझा दो, तो उनका नियम था नहीं, मैं अकेले किसी भी स्त्री को ना पढ़ाऊँगा, स्वाध्याय भी नहीं कराऊँगा। उसके बाद जैसे-जैसे समय बीता, 1922 में उनको दामोदर सेठ के हाथों समय-सार ग्रंथ मिला। और उसके बाद जैसे ही उन्हें मिला उन्होंने कुछ पढ़ा और उनके मुँह से निकला, सहज ही निकला ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। इसके बाद समय सार के बाद प्रवचन सार मिला, इत्यादि अनेक ग्रंथ मिले और मोक्षवार प्रकाशक अनेक और उनके मन में जितने प्रश्न आते थे ना, जो श्वेतांबर संप्रदाय में रहकर भी उनके मन में आते थे कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है, वो सारे प्रश्न के उत्तर उनको मिलते गए। और इसमें उन्हें लगा वो पर परिवर्तन में उनको एक टाइम लगा, कितना? 12 वर्ष का टाइम लगा उन्हें। और उसके बाद 12 वर्ष बाद उन्होंने पूर्ण रूप से निर्णय ले लिया, अब तो मैं परिवर्तन करके ही रहूँगा। और जब ये सबको पता चली तो लोग धमकाने आए, समझाने आए, तो उन्होंने किसी की नहीं सुनी और परिवर्तन कर लिया। परिवर्तन के बाद भी लोग पत्थर मारने आते थे, कोई खाना नहीं देता था, तो इन सब के बाद उन्हें जंगल में रहना पड़ा। मतलब आज जो स्टार ऑफ इंडिया है, वो उस समय में जंगल था पूरा। वहाँ रहना पड़ा और कोई क्रोध नहीं, कोई क्रोध की भावना नहीं, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, मैं तो सत कुछ नहीं, कहते थे भूलेला भगवान जी। और उसके बाद जैसे-जैसे सब कुछ नॉर्मल हुआ, तो आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारे ने उनका इंटरव्यू लिया परिवर्तन के संबंध में, तब उन्होंने कहा कि मैं दिगंबर धर्म को जानकर मानकर मैंने दिगंबर धर्म अपनाया है। ना मुझे कोई दिगंबर बना सकता है, ना ही कोई दिगंबर पने को मिटा सकता है। ये तो श्रद्धा का विषय है और मैंने पूरे जानकर समझकर इसे अपनाया है।
इसके बाद जैसे-जैसे टाइम रहा, हर एक बात को मतलब अभी तक हमने देखा पहले उसमें गृहस्थ अवस्था में जब बचपन से लेकर हित-अहित का विवेक था, भक्ष-अभक्ष का विवेक था, अचार में देखा जीव है छोड़ दिया, गलती से रात्रि में पानी पी लिया, बाहर देखा रात्रि हो गई है, नियम ही ले लिया कि रात में अन्न और भोजन करूँगा ही नहीं कभी, नियम ऐसे हर एक चीज़ का विवेक उन्हें। उसके बाद दीक्षा के समय भी शास्त्र में क्या है, प्रमाण है कि नहीं है, सत्य है कि नहीं है, उसका विवेक। और जैसे-जैसे जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, परिवर्तन हो गया, तो भेद विज्ञान का विवेक की मतलब भेद विज्ञान अब हम उनके हर प्रवचन में देखेंगे, भेद विज्ञान की बात उसी में ही फ़ोकस रहता है। यात्राएँ की, बहुत सारी जिन मंदिर की प्रतिष्ठा, सब कुछ हुआ और जब अंत समय आया, अंत समय में उनके साथियों को पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है, बहुत डर गए सब। तो उसके बाद जब उन्हें जाकर बताया, उनका सहज ही जवाब आया कि ये तो शरीर का परिणमन मात्र है, पर्याय ही तो बदली है। जीव में क्या हुआ है? और स्वाध्याय का समय हो रहा है, स्वाध्याय के लिए चलते हैं। ऐसा उनका संपूर्ण जीवन वैराग्य और विवेक में ही रहा। तो अंत में इसमें से इनमें से कुछ प्रेरणाएँ मिलती हैं, वो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। कैसी भी परिस्थिति हो, स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समय मिलेगा कभी नहीं, हमेशा निकालना पड़ेगा। कभी अन्याय, अनीति, अभक्ष का सेवन नहीं करना चाहिए और हमेशा छोड़ने का प्रयास होना ही चाहिए। अपने नियम में दृढ़ रहना और सत्य की खोज में आँख बंद करके नहीं, तर्क, युक्ति, परीक्षा करके सत्य की खोज करना चाहिए। बचपन से ही उनके अंदर नाशवान पदार्थों के प्रति उपेक्षा भाव, शाश्वत हित की भावना, सत्यनिष्ठा, विचारशीलता, निर्भीकता, प्रामाणिकता जैसे अनेक आदर्श गुण विकसित हुए हैं। उनके जीवन से हम भी ऐसे गुण अपनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।